दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की है। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली आवास पर छापा मारा। ये तलाशी शराब घोटाला मामले में हुई। दोपहर के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 10 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। इससे पहले इसी मामले में सांसद के अन्य करीबी लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। ईडी के आरोप पत्र के अनुसार दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, पहले संजय सिंह की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी आवास पर मुलाकात की थी। एक बयान में अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से हुई थी। इसके बाद वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी संपर्क में आए थे। आगे बताया कि ये कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए आयोजित किया गया था। इस साल मई में ईडी ने सिंह के करीबी सहयोगी के परिसरों की तलाशी ली थी और उन्होंने आरोप पत्र लगाया था कि ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनके दो सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घरों पर छापेमारी की। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारी से पहले आप सांसद संजय सिंह ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। आपने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी साझा करते हुए लिखा है कि जिसके सिर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर क्रांतिकारी को जेल देखनी होती है। आज संजय सिंह को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। न डरे थे न डरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। संजय सिंह के आवास समेत अन्य जगहों पर जांच एजेंसी की छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर आप नेता से लेकर कार्यकर्ता विरोध करते रहे। इसका असर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखने को मिला। आप कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है। आप कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हुई है। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर अपना तंज कसा है। शराब नीति मामले में ईडी की कार्रवाई पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके घर पर कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव आ रहे हैं। वे जानते हैं कि वे हार जाएंगे। ये उनके हताश प्रयास हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, ईडी, सीबीआई जैसी सभी एजेंसी एक्टिव हो जाएंगी। जिसकी वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उसकी वजह क्या है? वह शराब नीति क्या है जिसकी वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में भी बढ़ोतरी हुई। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है संजय सिंह पर, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई हैं। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी है। शराब घोटाले में चार्जशीट में किस किस के नाम पहली चार्जशीट में आए हैं, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया है। कई अन्य लोग भी शामिल थे। इसके बाद दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने
विशेष अदालत में दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें 3 व्यक्तियों राघव मटुंडा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के अलावा उनसे जुड़ी 5 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अभी तक इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। दूसरी चार्जशीट में ईडी ने 12 आरोपी बनाए थे। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब कारोबारी आबकारी नीति मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में 12 अभियुक्तों के नाम शामिल थे। विजयनागर, शरथ रेड्डी, बिनाय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और 7 कंपनियों के नाम थे। अभी भी जांच जारी है। तो ये जो जांच हुई थी वो इस तरीके से हुई थी। साल 2021-22 की नई शराब नीति लागू होने के बाद कई गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थी। MHA के डायरेक्टर ने CBI से शराब घोटाले की जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को एक लेटर भेजा गया जिसमें गड़बड़ियों का जिक्र था। इसके बाद LG ने जांच की मंजूरी दी और नई शराब नीति की जांच शुरू हो गई। पहले दिल्ली मुख्य सचिव ने भी इस मामले पर शिकायत की थी। वहीं भाजपा ने आप पर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्होंने इस शराब नीति के जरिए करोड़ों कमाए। आज जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। चार्जशीट में पहले से सिंह का नाम था और इसी के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई।